हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आप सुशांत की मिस्ट्री पर सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। हमारे संवाददाता मुंबई में सीबीआई जांच से जुड़ी हर खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और सुशांत की खबर पर इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित, मनोज वर्मा जुड़ रहे हैं जो सीबीआई गेस्ट हाउस पर मौजूद है। मुंबई के वाटरस्टोन होटल से अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सुशांत के घर से ज्ञानेंद्र तिवारी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। राजकिशोर, बिल्कुल, हम सीधे रुक कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित आपके पास। बहुत गतिविधियां चल रही हैं मुंबई में, पूछताछ पर पूछताछ होती जा रही है। नया अपडेट क्या है जितेंद्र? राजकिशोर जी, आज चौथा दिन है सीबीआई। जितेंद्र, मैं आपको रोक रही हूँ। इस समय बड़ी खबर यह आ रही है कि डीआरडीओ गेस्ट हाउस सिद्धार्थ पिठानी पहुंच चुके हैं। आज सिद्धार्थ, नीरज और दीपेश से पूछताछ होगी। सिद्धार्थ पिठानी उस रात मौजूद थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ, नीरज उनके कुक हैं, और अब जो नया नाम जुड़ रहा है वो दीपेश का जुड़ रहा है। राजकिशोर, बिल्कुल, और इसी खबर पर ज्यादा विस्तार के साथ चर्चा कर लेते हैं अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के साथ में। जितेंद्र, इन तीनों को बुलाकर पूछताछ एक साथ करने के मायने और क्या अपडेट? अच्छा, इस खबर पर पहले जरा इंद्रजीत राय हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत राय, इस खबर का क्या मतलब है? इन तीनों को साथ बैठाकर जो बातचीत करने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या समझा जाए? जी देखिए, कल तक जब इन लोगों से पूछताछ हो रही थी तो थोड़े वेरिएशन मिल रहे थे इनको। जो सीबीआई की टीम थी उसको समझ में नहीं आ रहा था, लिहाजा उन्होंने दोबारा फॉरेंसिक टीम को भेजा, क्योंकि फॉरेंसिक की जो रीडिंग इनको मिली थी और इनके जो स्टेटमेंट थे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा था। तो दोबारा इनको भेजा गया कि फॉरेंसिक टीम को कि अब जो ये बता रहे हैं उसके हिसाब से जाकर वहां देखिए। अभी तक इन तीनों से अलग अलग पूछताछ हो रही थी। ये प्रोसेस होता है जिसमें जो भी आरोपी या संदिग्ध होते हैं उनको आमने सामने नहीं बैठाया जाता है। आमने सामने तब बैठाया जाता है जब पॉइंट आउट कर दिया जाता है कि इनमें क्या क्या वेरिएशन है। आमने सामने बैठा के फिर कहा जाता है कि भाई आपने तो ये बताया, ये बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, अब आप बताइए। तीनों एक जगह थे आप, और आप तीनों एक घटना का अलग आप विवरण दे रहे हैं। तो ये प्रक्रिया आज जो है ये पूरी करेंगे, सीबीआई की टीम पूरी करेगी, क्योंकि दोबारा फॉरेंसिक टीम जाकर के वहां से अपनी एनालिसिस ले आई है। और रात तक सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो कंफर्म हो चुके थे कि वेरिएशन को हमें कहाँ पिन पॉइंट करना है। इंद्रजीत, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि देखिए, इन तीनों को बिठाकर तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट सामने आए हैं वो पूछताछ की जाएगी। सीबीआई अपनी जांच की दिशा में आगे बढ़ेगी। रिया चक्रवर्ती, एक बड़ा नाम, उनसे कब पूछताछ? जी, रिया से आज पूछताछ होने की पूरी उम्मीद है। मेरी जो सीबीआई के सोर्सेज हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जब हम ये सारे वेरिएशन पॉइंट आउट कर लेंगे उसके बाद हम अपना क्वेश्चनेयर तैयार करेंगे। जो क्वेश्चनेयर पूरा फोकस होगा रिया के ऊपर, और क्वेश्चनेयर को पूरा करते ही हमारी टीम रिया के पास जाएगी, उनको सम्मन रिसीव कराएगी और उसके बाद अपने साथ ले आएगी। एक चीज मैं और बता दूं, अभी तक रात तक रिया को सम्मन इश्यू नहीं किया गया है। शायद ये सीबीआई टीम की स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले से सम्मन देख के पूछताछ बुलाने पे कोई कानूनी दांवपेच रिया न चले, लिहाजा इस तरह के केसेस में सीबीआई जो है वो हैंड टू हैंड सम्मन रिसीव कराती है और उसी समय अपनी गाड़ी में बैठाकर और ले आती है। ठीक है, तो आज इस बात की पूरी उम्मीद है कि रिया आएंगी। ठीक है इंद्रजीत, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रुक कर लेते हैं जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, खबरें इतनी तेजी से एबीपी रिपोर्टर के शो में आती हैं, आप लोग इतनी तेजी से रेल देते हैं, जिसको बोलते हैं खबरों का रेला, उसके बाद हमें इधर उधर डाइवर्ट होना पड़ता है। जो सवाल मेरा आपसे था यही जो इंद्रजीत राय ने हमें बताया कि तीनों लोग को बैठाकर पूछताछ होगी अब आमने सामने, तो ये विरोधाभासों से अब जांच की दिशा आगे बढ़ने जा रही है। देखिए राजकिशोर जी, जैसा मैं बता रहा था कि आज चौथा दिन है पूछताछ का, सीबीआई ने अपनी जांच शुरू की है और इस वक्त फोकस जो है सीबीआई का शुरुआत में यही है कि किन घटनाक्रमों के तहत जो है उसकी मौत हुई थी सुशांत की, और फिलहाल वहीं पर फोकस हो रहा था। लेकिन अब आज के दिन ऐसा लग रहा है कि जांच अब उससे भी आगे बढ़ रही है। आज सीबीआई की एक टीम वाटरस्टोन रिसोर्ट की ओर गई है, जहां पर कि सुशांत और रिया ठहरे हुए थे, जहां पर वो स्पिरिचुअल हीलर ने उनके साथ ट्रीटमेंट किया था, उन्हें ब्लेसिंग्स दी थी जो बताया जा रहा था। मेरे साथ में मेरे सहयोगी मनोज वर्मा भी मौजूद हैं। मनोज, अभी यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी आए हैं। आज तीसरा दिन है जब सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होने वाली है। बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, मुझे लगता है कि नीरज और जो दीपेश है उसको भी बुलाया जाएगा और दोबारा से पूछताछ की जाएगी। कुछ ना कुछ चीजें शायद अभी ऐसी रह गई हैं पूछताछ में जो अभी नहीं निकल करके सामने आ रहा है, तो दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया। और ऐसा फिर से हो सकता है कि आज फिर से सीबीआई की टीम इन तीनों को लेकर के दोपहर के समय वापस से सुशांत के घर पे पहुंचे और अपनी जांच को आगे बढ़ाए। तो ये जानकारी अभी तक है। और हम देख रहे थे शोभना की पिछले
3 दिनों से जो जांच है वो सुशांत के घर पर केंद्रित थी, जहां पर की उनकी मौत हुई थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि दूसरे ठिकानों पर भी सीबीआई के अधिकारी पहुंच रहे हैं। आज वाटर स्टोन रिसोर्ट भी एक टीम सीबीआई की पहुंची है। अब आपने जब वाटर स्टोन होटल का नाम लिया है जितेंद्र, तो मेरे लिए जरूरी हो जाता है कि मैं अजय दुबे का रुख करूं जो वाटर स्टोन होटल पर मौजूद है। अजय दुबे, अपडेट दीजिए, वहां से किस दिशा में जांच आगे बढ़ेगी? देखिए शोभना, अब तक जो सीबीआई की टीम थी वो जो सुशांत के जो दोस्त थे जो घर में उनके संग मौजूद थे उन्हें घर पर ले जाकर अपनी तफ्तीश कर रही थी। पर अब जो है ये मामला कारणों की तरफ बढ़ रहा है। घटना की बात हो गई, अब कारणों पे बात हो रही है। यूरोप टूर की बहुत चर्चा है। यूरोप टूर से सुशांत जब वापस आए थे तब उनको पहला अटैक पड़ा था और उसके बाद से बताया जा रहा है कि लगातार स्थिति बिगड़ती चली गई। यूरोप टूर से वापस आने के बाद वो अपने घर पर नहीं गए थे, इस होटल में गए थे। देखिए ये जो होटल है और इसी में वो रुके थे रिया के संग, तकरीबन 2 महीने का समय है। इसमें जो एक महत्वपूर्ण बात है, काले जादू को लेकर भी चर्चा है, अलग अलग बातों को भी चर्चा है। यहाँ पर भी एक पूजा से जुड़ी घटनाक्रम हुई थी। मोहन जोशी नामी गिरामी स्पिरिचुअल हीलर हैं, देश विदेश में उनकी चर्चा है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रक्रिया करते हैं। यहाँ पर 22 नवंबर को मोहन जोशी आए थे और 22 नवंबर को जब मोहन जोशी आए थे तो उन्होंने, जैसा कि उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया है, उनके जो दोनों हाथ हैं वो उनसे आशीर्वाद देने का काम करते हैं। उन्होंने आशीर्वाद देने की प्रक्रिया यहाँ पर की थी, जिसके बाद 23 नवंबर को, क्योंकि 22 को तबीयत ठीक हो गई थी, तो 23 नवंबर को फिर से यहाँ पर बुलाया गया था और उसके बाद वो आए थे। उन्होंने साथ में खाना भी खाया था और वो बता रहे थे कि रिया ने उन्हें बताया, सुशांत ने उन्हें बताया कि तबीयत में काफी सुधार आया है। तो ये वाटर स्टोन होटल इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। सुशांत जो टीम है सीबीआई की कल भी यहाँ पर आई थी और अभी भी यहाँ पर पहुंची है सीबीआई की एक टीम सुबह। तो जो डेटा यहाँ से, क्योंकि 2 महीने रुके थे, उस बीच कौन आया, क्या कोई और। जी अजय, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम सीधे रुक कर लेते हैं वाटर स्टोन रिजॉर्ट से ज्ञानेंद्र तिवारी जो सुशांत के घर पर मौजूद हैं। ये काला जादू और जो काली साजिशें, इन सबकी जो बातें हो रही हैं, इनके बीच उनके घर पर तो एक काला सन्नाटा ही छाया हुआ है। राजकिशोर जी, बिल्कुल ठीक कह सकते हैं आप कि जिस घर में सुशांत रह रहे थे और जहां उन्होंने खुदकुशी की है, फिलहाल वहां जांच एजेंसियों के अलावा कोई नहीं है और सन्नाटा ही है। कुछ गार्ड जरूर हैं जो बाहर इसकी देखरेख करते हैं, लेकिन सीबीआई पता किस बात का लगा रही है? सीबीआई पता तो इसी बात का लगा रही है ना राजकिशोर जी की सुशांत की हत्या हुई है या फिर उन्होंने खुदकुशी की है। इसलिए वो किरदार जो उस समय, जिस समय सुशांत ने खुदकुशी की, उस समय घर में थे, इसलिए उनको बार बार यहां लाना और फिर बार बार रिक्रिएट करना, और इसलिए कि जो लटकने की पूरी थ्योरी थी, बार बार ये कहा जा रहा था। राजकिशोर जी, मैं अपने कैमरा पर्सन मोहित कासले को कहूंगा कि मोहित जरा दिखाइए वो टॉप का 6वां फ्लोर। ये 6वां फ्लोर जो आप देख रहे हैं, इसी 6वें फ्लोर पर कल करीब 3.5 घंटे सीबीआई की टीम एक बार फिर पहुंची थी, लोगों के साथ पहुंची थी। और वो जो पर्दे, व्हाइट पर्दे जो दिख रहे हैं, उन्हीं पर्दों के सहारे हम ये देख पा रहे थे कि किस तरह से नाप जोक और मैपिंग की जा रही थी। इसके अलावा मोहित जरा नीचे आइए आप। ये इस 6वें के नीचे ठीक 4था फ्लोर है, उस फ्लोर में भी ये पूरी जांच पड़ताल हुई थी। तो कुल मिलाकर सीबीआई पहुंचना चाहती है रिया चक्रवर्ती के पास, और रिया चक्रवर्ती के पास पहुंचने के लिए सीबीआई को पहले उन तमाम चश्मदीदों के पास पहुंचना होगा जो ये बता सकें कि आखिर हुआ क्या। ताला और चाबी वाले का किरदार राजकिशोर जी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी सीबीआई चाबी वाला, क्योंकि चाबी जिसने बनाया था और पहले जिसने तोड़ा था उसको लेकर यहां आएगी। केशव एक किरदार जो अब तक यहां नहीं आया है, तो केशव और चाबी वाला, इस दिशा में सीबीआई कभी भी जा सकती है। और जो कि इंद्रजीत जी बता रहे थे, 1 मिनट ज्ञानेंद्र, मैं आपको रोक रही हूं। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती को सम्मन दे दिया है सीबीआई ने पूछताछ के लिए। इंद्रजीत राय अभी हमें यही जानकारी दे रहे थे, तो एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सम्मन दिया। इंद्रजीत, क्या अपडेट, क्या आज ही होगी पूछताछ जिस हैंड टू हैंड सम्मन की आप बात कर रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात की पूरी उम्मीद है। अभी 10 मिनट पहले सीबीआई के अधिकारी रिया चक्रवर्ती के घर गए और उन्होंने उनको सम्मन रिसीव कराया। जैसी उम्मीद हम सब जता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती को आज बुलाया जा सकता है, तो ये सारा घटनाक्रम उसी तरह बढ़ रहा है। सम्मन उनको रिसीव करा दिया गया है। और दूसरी घटनाओं को भी अगर आप देखें कि उनके रिजॉर्ट पे जाके सीबीआई टीम देख रही है, तो यानी कि रिया के क्वेश्चनेयर के तैयार होने की का प्रोसेस है वो कंप्लीट होने की तरफ है। अब उस सम्मन में क्या समय लिखा गया है ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि कितने बजे उनको सम्मन कॉल किया गया है कि आप इतने बजे आइए। लेकिन सम्मन अब से 10 मिनट पहले सीबीआई का एक अधिकारी रिया चक्रवर्ती के घर पे जाके और उनको सम्मन रिसीव करा चुका है।
जी इंद्रजीत, लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले एक जो बात बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि पहले से सीबीआई आपको बहुत ज्यादा कानूनी दांव पेचों की काट का मौका नहीं देना चाहती, इसीलिए जाके हैंड टू हैंड संबंध दिया जाएगा और उस खबर की तस्दीक भी हो गई। ये खबर भी आप दे रहे हैं कि जाके सीबीआई अधिकारी ने उनको दे दिया है। तो आखिर किस तरीके से, इससे एक चीज तो है कि सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती या जो तमाम किरदार हैं वो जांच को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उनको बहुत ज्यादा रूम नहीं देना है। जी देखिए, रिया चक्रवर्ती को पहला सम्मन दिया जा चुका है। रिया चक्रवर्ती निश्चित तौर पे या तो घर पे नहीं होंगी, या अगर होंगी तो उन्होंने कहा होगा कि हम अभी तैयार होंगे, या 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद, जो भी बात हुई हो, हम आएंगे। और रिया चक्रवर्ती अगर ये नहीं आती हैं तो ये सारी चीजें गिरफ्तारी का आधार बनेंगी। सीबीआई कल को कह सकती है कि हम रिया चक्रवर्ती को सम्मन कर रहे हैं, उनको जांच में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती लगातार बहाने बना रही है, तो हमें उनको गिरफ्तार करना होगा। तो ये सारी चीजें अगर रिया अब भागती है सीबीआई से, तो ये उनकी गिरफ्तारी के लिए एक बड़ा आधार बन जाएगा। बिल्कुल, तो शोभना, ये बड़ी बात है कि गिरफ्तार भी हो सकती है रिया चक्रवर्ती। अगर उन्होंने मदद नहीं की जांच में तो वो गिरफ्तार भी हो सकती है। और तमाम सहयोगी हमारे इस समय मौजूद हैं जो सुशांत केस पर नजर बनाए हुए हैं। राजकिशोर, बिल्कुल, और हम रुक कर लेते हैं सीधे अपने सहयोगी जितेंद्र दीक्षित के पास में। जितेंद्र, अभी आपने देखा कि इंद्रजीत राय ने बताया कि रिया चक्रवर्ती को भी सम्मन दे दिया गया और अगर वो नहीं पहुंचती हैं तो उनके ऊपर हिरासत या गिरफ्तारी की भी तलवार लटक सकती है। क्या अपडेट है? देखिए, इस वक्त जो हमारी कानूनी जानकारों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि रिया के सामने 2 विकल्प हैं। एक तो सम्मन मिलते ही वो हाजिर हो जाएं सीबीआई के सामने, लेकिन अगर उन्हें गिरफ्तारी का डर है और ऐसा अगर उनके वकील सलाह देते हैं तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी अर्जी दे सकती हैं, ऐसा कानूनी जानकारों का कहना है। ये डिपेंड करता है कि इस सम्मन के मिलने के बाद में किस तरह की कानूनी राय रिया चक्रवर्ती लेती हैं और उसके बाद वो अगला कदम उठाएंगी। लेकिन ये बात तय है कि रिया चक्रवर्ती से पूछताछ जरूरी है। अब चूंकि मामला उस इंसिडेंट से ऊपर उठ गया है, जांच का दायरा अब काफी बढ़ गया है, और ऐसी स्थिति में रिया और उनके परिजनों से, जिन्हें की पटना वाली एफआईआर में आरोपी बनाया गया था, ऐसे लोगों से पूछताछ बेहद जरूरी है। और अब रिया को सीबीआई ने सम्मन किया है तो उसे हाजिर होना पड़ेगा। अगर नहीं हाजिर होती है या फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए नहीं जाती है तो ऐसे में उसे फरार भी घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, जितेंद्र और मनोज, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। मैं रुक कर लेती हूँ ज्ञानेंद्र का, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, किसी भी आरोपी को या किसी से भी पूछताछ की जा रही है करीबी से सुशांत के, उसको सीधे घर ले जाया जा रहा है। अब रिया चक्रवर्ती को सम्मन दे दिया गया है, तो अब बारी रिया चक्रवर्ती की सुशांत के घर आने की। शोभना, एक शब्द में अगर कहूं तो रिया चक्रवर्ती हाजिर हों, सीबीआई ने यह कह दिया है। जो इंद्रजीत जी ने जानकारी अभी अभी दी, आपने उसे दिखाई, अब उस जानकारी के आगे की ही खबर है कि रिया चक्रवर्ती हाजिर हों। और आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा उंगलियां रिया चक्रवर्ती पर भी उठ रही थी और सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहेगी। और इसीलिए यही वजह है कि सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो या तो दीपेश हो, इनको एक बार नहीं 2 बार लाकर ये जानना चाह रही थी सीबीआई कि आखिर यहां हुआ क्या। और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस जगह पर सीबीआई पहुंची थी एक दिन पहले, उसी ठीक 6वें फ्लोर पर फिर से सीबीआई की टीम पहुंची थी 3.5 घंटे। पहले दिन करीब 6 घंटे और उसके बाद 3.5 घंटे। तो कुल मिलाकर जो हलचल है वो सुशांत के इस घर में अभी थमी नहीं है, क्योंकि अभी केशव एक राजदार है वो बचा हुआ है। इसके अलावा चाबी वाले का जो मैं जिक्र कर रहा था, तो रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। अब रिया चक्रवर्ती बच नहीं सकती और रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने कह दिया है सम्मन देकर कि रिया चक्रवर्ती हाजिर हो। तो शोभना, कुल मिलाकर जिस दिशा में जांच जानी चाहिए, सीबीआई पुख्ता सबूतों के साथ अब सीधे रिया चक्रवर्ती की ओर बढ़ रही है, जैसा कि आप कह रही थी शोभना जी। बिल्कुल, तो एक नया किरदार केशव जिसने चाबी बनाई, उससे भी पूछताछ करेगी सीबीआई, और रिया चक्रवर्ती को सम्मन दिया जा चुका है। छोटा सा ब्रेक, एबीपी रिपोर्टर में फौरन लौट के आ रहे हैं, कहीं मत जाइए। तो चलिए ब्रेक के बाद एबीपी रिपोर्टर में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। हमारे तमाम सहयोगी फील्ड में मौजूद है जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं। बिल्कुल, हम रुक कर लेते हैं सीधे। हम हमारे सहयोगी मनोज वर्मा, उनके साथ में जितेंद्र दीक्षित, दोनों लोग मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी दिखा रहे थे हमारे सहयोगी जितेंद्र कि किस तरीके से 6वें तल्ले पे सारे राज छिपे हुए हैं। अब इतने दिन बाद जब सीबीआई वहां पहुंच रही है तो इस 6वें माले से वाकई कुछ राज फाश हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो यह सर्टेन करना है कि आखिर
किस हालात में सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, और जैसा कि मुंबई पुलिस ने उसको आत्महत्या माना, वो वाकई में आत्महत्या थी या फिर किसी तरह का फाउल प्ले है, आत्महत्या नहीं, उसकी हत्या की गई हो सकती है। तो फिलहाल पिछले 3 दिनों से, आज चौथा दिन है, 3 दिनों से सीबीआई इसी बात की जांच कर रही है कि किन हालातों में सुशांत सिंह की मौत हुई। और 2 बार आपने देखा होगा, हमारे पास तस्वीरें भी आई कि उनकी जो बिल्डिंग का टेरेस है, टेरेस पर भी जाकर बार बार सीबीआई की टीम ने पूछताछ की, वहां पर फोरेंसिक की टीम गई। लेकिन आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज जो है, अब उस इंसिडेंट से, उस इमारत से जांच आगे बढ़ गई है। आज सीबीआई की एक टीम वाटरस्टोन रिसोर्ट गई है, जहां पर कि रिया और सुशांत ठहरे हुए थे और जहां पर स्पिरिचुअल हीलर ने उनका ट्रीटमेंट किया था। और अभी मैं आपको बता दूं, कुछ देर पहले यहां पर सिद्धार्थ पिठानी भी आए हैं और आज उम्मीद की जा रही है कि वापस से दीपेश को यहां पर बुलाया जाएगा, नीरज को वापस से बुलाया जाएगा। और जैसा कि हमें इंद्रजीत ने खबर दी कि रिया को भी सम्मन दे दिया गया है। अब यहाँ पर यह जानना दिलचस्प होगा कि रिया इस सम्मन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, सम्मन मिलते ही आ जाती हैं या फिर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाती हैं। बिल्कुल इंतजार रिया के रिएक्शन का, उनकी प्रतिक्रिया का कि अब अगला कदम रिया क्या उठाएंगी। सीबीआई ने उनको सम्मन दे दिया है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट इस समय का यह है कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने सम्मन दे दिया है। रिया चक्रवर्ती का अब आगे क्या अगला कदम होगा, इसी पर नजर बनाने के लिए फील्ड में हमारे तमाम सहयोगी मौजूद है। रिया चक्रवर्ती की अब बारी आ गई है सीबीआई पूछताछ की। बिल्कुल, और सीधे बिना देर लगाए हम रुक कर लेते हैं अपने सहयोगियों के पास कि आखिर रिया चक्रवर्ती को जो सीबीआई ने सम्मन दिया, उसके बाद रिया चक्रवर्ती की क्या तैयारियां हैं और इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। जितेंद्र, सीधे आपकी तरफ ही रुक कर रहा हूं। जो खबर आपने दी थी कि वो अपने कानूनी जानकारों के साथ में सलाह ले रही हैं, तो क्या है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि अभी यहाँ पर नीरज भी पहुंच गए हैं सीबीआई के गेस्ट हाउस में, और मेरे साथ में मेरे सहयोगी मनोज वर्मा है। मनोज, अभी यहाँ पर नीरज पहुंचे, सुबह से लेके 2 इस मामले के गवाह जो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, 2 गवाह पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी यहाँ पर पहुंचा था आपसे थोड़ी ही देर पहले। उसके बाद एक गाड़ी और आई थी जो हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके शीशे से साफ नहीं देख पा रहे थे कि आखिरकार वो कौन है। और अभी नीरज यहाँ पर पहुंचा। तो ऐसा हमें लग रहा है कि हो सकता है जो दूसरी गाड़ी थी उसमें दीपेश हो सकता है, क्योंकि आज फिर से तीनों को एक साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं, कुछ रह गए हैं सीबीआई के पास, उनसे जानना बाकी है। तो आज भी कई घंटे की पूछताछ इन तीनों से होने वाली है। जी, अब राजकिशोर जी, आपने जो सवाल पूछा है कि किस तरह की कानूनी प्रक्रिया होगी, तो मैं आपको बता दूं कि रिया और उसके घर वाले इस मामले में आरोपी बनाए गए हैं आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में। अब ऐसी स्थिति में अगर सीबीआई उन्हें सम्मन देकर बुला रही है तो जो कानूनी जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि रिया के सामने विकल्प है कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करे, क्योंकि ऐसे मामलों में जो धाराएं लगाई गई हैं आईपीसी 306, ऐसे मामले में जिनको आरोपी बनाया जाता है उनकी गिरफ्तारी भी होती है आमतौर पर। तो अगर इस केस में भी सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है या फिर रिया को डर है कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकती हैं। और एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई करते वक्त अगर अदालत ये कहती है कि जब तक इस पर फैसला नहीं आता है तब तक अरेस्ट से रिलीफ मिलेगी, तो यानी तब तक सीबीआई उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और एक बार एंटीसिपेटरी बेल पर जो भी ऑर्डर आ जाता है उसके बाद ही आगे की कानूनी दिशा तय होगी। हालांकि अगर उनको एंटीसिपेटरी बेल दे भी दी जाती है, ऐसी स्थिति में भी रिया को सीबीआई के सामने पेश होना होगा और सीबीआई के सवालों का जवाब देना होगा। जितेंद्र, आपके साथ मनोज लगातार बने हुए हैं और मनोज बहुत लंबे समय से क्राइम कवर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ मनोज से कि ऐसे केसेस में जब 306 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, अमूमन कोर्ट का क्या रुख रहता है? शोभना जानना चाहती हैं कि ऐसे केसेस में जहां आईपीसी की धारा 306 दर्ज की जाती है तो ऐसे केसेस में आगे किस तरह से कानूनी प्रक्रिया बढ़ती है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसे केसेस में जिसमें 306 की धारा दर्ज की जाती है उस केसेस में पहले जिसको आरोपी मानकर चल रहे होते हैं उसको नोटिस देकर के पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। और इसमें आरोपी जो है, अगर उसे ये डर लग रहा है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है तो वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन पहले से लगा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि उसको पूछताछ के लिए सामने आना ही होगा। ठीक है, तो आपने सुना, मनोज भी यही कह रहे हैं कि अगर उसको डर है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद
सीबीआई के सामने तो पेश होना ही होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जितेंद्र, और ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन हम सीधे रुक कर लेते हैं सुशांत राजपूत के घर पर, जहां पर यह हादसा हुआ। तो हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी वहां पर खड़े हुए। ज्ञानेंद्र, जिस छठवें तल्ले को आप बार बार दिखा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों के बाद उसमें कई नए किरदार आ रहे हैं। केशव की बात आपने की, चाबी वाले की आपने बात की, ये सब अब जाएंगे। लेकिन अब तक सबूत क्या बचे होंगे? क्योंकि उसके बाद तो हमने तस्वीरें देखी हैं जिससे सारा सामान गायब हो चुका था। तो बहुत कुछ शायद ही हासिल हो पाए, या कुछ लगता है कि ऐसी चीजें निकल सकती हैं जिससे सीबीआई के हाथ असली मुजरिम तक पहुंच पाए। राजकिशोर जी, जो बात आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पर जो सुशांत के करोड़ों फैंस हैं या तो जो कानून के जानकार हैं, उनके मन में भी यही सवाल चल रहा होगा कि आखिर इतने दिनों बाद, क्योंकि देखिए मुंबई पुलिस ने जो तफ्तीश की थी, मुंबई पुलिस पर ही तो सवाल उठे, सीबीआई को आने की जरूरत पड़ी क्यों? तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इतने दिनों के बाद जो सबूत हैं वो सबूत मिल पाएंगे, और सीबीआई बार बार यहाँ आ रही है, सीएफएसएल की टीम लेकर आ रही है। तो कुल मिलाकर सीबीआई का मकसद यही है कि कोई भी ऐसे सवाल ना बचे जिसका जवाब उनके पास ना हो। आपको याद होगा जब ये केस सामने आया था, उसके बाद से किस तरह की सियासत हुई थी। पूरे महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक दो राज्य सरकारें जो हैं आमने सामने थी। गुप्तेश्वर पांडे, कई बार आपने ही उनसे सवाल जवाब किया, गुप्तेश्वर पांडे तो भावुक हो जाते थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से राजनीति हुई, और जब से सीबीआई, देखिए समय कितना बदलता है। रिया चक्रवर्ती ने ही कहा था कि सीबीआई की जांच की मांग की थी, और अब सम्मन उनके घर ही है कि आप आइए, आपसे पूछताछ हो। और फिर जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे हैं कि अब उनको बेल के लिए वो कानूनी सलाहकार के पास जा भी सकती है, कोर्ट भी जा सकती है। तो समय जो है वो बहुत तेजी से करवट ले रहा है इस पूरे प्रकरण में, और सीबीआई के पास एक ही चुनौती है राजकिशोर जी, कि किस तरह से वो इस या ये खुदकुशी, हत्या जो भी हो, इससे पर्दा उठाए और सुशांत के करोड़ों फैंस के सामने देश जानना चाह रहा है कि सुशांत के साथ हुआ क्या, वहां तक सही तरीके से पहुंचे। जी राजकिशोर। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप भी बने रहिए हमारे साथ। जितेंद्र और मनोज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इस पूरे केस पर नजर हमारी पैनी बनी हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दावा यह किया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई ऐसी बातों का जिक्र नहीं है जो होनी चाहिए थी। तो सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें कि वक्त बताया गया कि सुशांत की जान कब गई होगी। तमाम सहयोगी हमारे मौजूद है फील्ड में, जैसा कि मैं लगातार बता रही हूं। अजय दुबे वाटरस्टोन होटल से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, ये कहा जा रहा है कि यूरोप ट्रिप से लौटने के बाद इसी होटल में सुशांत और रिया रुके थे, जहां पर किसी स्पिरिचुअल गुरु के द्वारा हीलिंग कराई गई थी। क्या स्टाफ से आपकी बात हो पाई है? कोई जानकारी आपके निकल कर आ रही हो? जी, स्टाफ की बजाय जिस स्पिरिचुअल हीलर ने ये पूरा घटनाक्रम किया था, ये जो पूरी हीलिंग की प्रक्रिया की थी मोहन जोशी उनका नाम है। ठाणे में वो रहते हैं और काफी चर्चा में रहते हैं, क्योंकि जो उनका हीलिंग का प्रक्रिया है, यौगिक प्रक्रिया है, उसको लेके बेहद सकारात्मक चर्चाएं रहती हैं। उन्होंने ही एबीपी न्यूज को ये पूरी सूचना दी थी। उन्होंने ही बताया था कि किस तरीके से सुशांत जब यूरोप से वापस लौटे तो वो परेशान थे, उनकी मानसिक स्थिति तनाव में थी। तो गूगल पर रिया ने और सुशांत ने, उन्होंने खुद ये कोट किया है कि रिया सुशांत ने गूगल पर सर्च किया, उनका नंबर उन्हें मिला, रिया ने उन्हें कॉल किया, कॉल करके 22 नवंबर को बुलाया गया वाटरस्टोन होटल पे। 22 नवंबर को मोहन जोशी वहां पर पहुंचे, उन्होंने ब्लेसिंग दी। ब्लेसिंग शब्द का वो इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में जो दोनों हाथ हैं उनके हाथ गर्म रहते हैं हमेशा। वो नेचुरली उनके जो यौगिक एनर्जी है उसके चलते वो हाथ गर्म रहते हैं। उन दोनों हाथों से एक हाथ सर पर और एक हाथ पीठ पर रखा उन्होंने, जिसके बाद 23 तारीख की सुबह 22 को उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया की। 23 की सुबह उनको रिया का फोन आया। रिया ने उन्हें बताया कि बहुत सुधार है सुशांत की स्थिति में। तो ये वो पूरा घटनाक्रम था, काफी सुधार आई थी स्थिति में। 2 दिन वहां पे रुके थे। अच्छा, मैंने अपनी जगह बदली है, मैं जरा एक बार आपको दिखाता चलूं। रिया का ये घर है, रिया के घर पर हम पहुंचे हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे रिया का ये घर है, जो प्राइमोसिस ये बिल्डिंग है, इसी फ्लोर पर वो रहती हैं। इससे पहले भी जब वो ईडी में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था तो इसी घर से वो निकली थी। सुबह सुबह उनके गाड़ी में पिता भाई इसी घर से निकले थे। तो जो अभी जब समन पहुंचा है तो उसके बाद क्या कुछ घटनाक्रम होगा, इसी घर से वो घटनाक्रम, वो पूरी स्थिति डेवलप होगी, जिस पर एबीपी न्यूज नजर बनाया हुआ है। और इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार नजर इस पूरे घटनाक्रम पे रखेंगे। बिल्कुल अजय, एबीपी रिपोर्टर की कोशिश यही होती है कि कोई भी घटनाक्रम उसकी नजरों से बच के ना जाए, और ये साबित भी होता कि आप वहां पहुंच गए। जो आपने बताई यौगिक क्रिया की जो बात बताई कि उस योग से भी वियोग दूर नहीं हुआ सुशांत का, और आध्यात्मिक गुरु मोहन जोशी ने एबीपी न्यूज से इस पर क्या कहा था वो जरा हम दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। रिया ने फोन करके मुझे रिक्वेस्ट की, मैं उसके घर में गया, उन्होंने मेरे को डायग्राम भेजा था पूरा घर का। उनका घर नहीं था, वो क्लब था ललित होटल के पीछे का।
मुझे खाली स्पर्श करना है और प्रार्थना करना है एक प्रकार का, तो मुझे कोई ज्यादा मालूमात की भी जरूरत नहीं लगती। मुझे बोला गया कि उसको डिप्रेशन है, तो मैं 20-25 मिनट वहां रुका होगा, चले गया। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे को फोन आया कि सुशांत बहुत अच्छा है, आज पहले बार हंसा है, लोगों से मिल रहा है, ऐसा कब पहले नहीं होता था, तो आप बहुत ही खुश है, 90% अच्छा है, तो आप आइए आज दोबारा और हमारे साथ लंच भी कीजिए। तो मोहन जोशी जो कि स्पिरिचुअल गुरु हैं, उनको भी आपने सुना। तमाम हमारे सहयोगी इस समय फील्ड में मौजूद है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र और मनोज दोनों सीबीआई जहां पर पूछताछ कर रही है उस गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं। जितेंद्र, जब ये आत्महत्या का मामला सामने आया था तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की बात हो रही थी, लेकिन अब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है किरदार बढ़ते जा रहे हैं। मोहन जोशी का भी ये कहना है कि वो कुछ परेशान थे और उन्होंने उनको ब्लेसिंग दी। तो क्या सीबीआई मोहन जोशी से भी पूछताछ कर सकती है? जी हाँ, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीबीआई ऐसे तमाम लोगों से पूछताछ करेगी जो कि ट्रीट कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत को। जो एक खबरें आ रही थी कि वो साइकेट्रिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, उन 3 साइकेट्रिस्ट से भी पूछताछ की जा सकती है। ये जो स्पिरिचुअल हीलर हैं इनसे भी पूछताछ की जा सकती है। हालांकि अब तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि सीबीआई ने इनसे संपर्क करने की कोई कोशिश की हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले तो सीबीआई को यह सर्टेन करना है कि किन हालातों में, किन सर्कमस्टेंसेस में सुशांत की मौत हुई, और उस जांच के तहत इन तमाम लोगों से पूछताछ की जा सकती है। और ऐसे में मोहन जोशी से भी अगर पूछताछ करती है तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ठीक है जितेंद्र, मैं ज्ञानेंद्र तिवारी की तरफ रुख कर लेता हूं जो सुशांत के घर पे मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अब क्या चर्चाएं चल रही हैं, अब किस तरफ जांच जा रही है, ये हमारे सहयोगी बता रहे हैं जितेंद्र दीक्षित। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल इस समय ये गूंज रहा है कि जांच जिन लोगों ने प्रभावित की, आपने जैसा बताया कि मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे थे, इसीलिए सीबीआई, लेकिन लोगों से पूछताछ की जा रही, कई नए किरदार आ रहे हैं। क्या मुंबई पुलिस के भी कुछ किरदार सीबीआई की इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं जिनसे पूछताछ की जाए? देखिए, शुरुआती दौर में ये खबरें आई थी कि मुंबई पुलिस के कुछ लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है राजकिशोर जी, निश्चित तौर पर जो सवाल आप उठा रहे हैं, अगर सीबीआई को ऐसे कुछ सबूत मिलते हैं या सीबीआई को ऐसा लगता है, जैसा कि सवाल इस पूरे घटनाक्रम में मुंबई पुलिस कैसे इतनी बड़ी बड़ी चूक करती है और फिर उसके बाद कैसे क्वारंटीन कर देती है पटना से आए एसपी को, इन तमाम घटनाक्रमों के बाद ही तो मुंबई पुलिस पर सवाल उठे थे। तो राजकिशोर जी, इस बात से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता कि सीबीआई के रडार में यूं कहें कि सीबीआई मुंबई पुलिस के लोगों से पूछताछ नहीं करेगी, इससे इंकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, पोस्टमार्टम और बिसरा रिपोर्ट, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पता चल रहा है। कूपर अस्पताल एक बार सीबीआई पहुंची और वहां पर उन डॉक्टरों से पूछताछ हुई, लेकिन दिल्ली में जो जांच हो रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो वहां के सुधीर गुप्ता है वो डॉक्टर जांच कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बिसरा रिपोर्ट और पोस्टमार्टम पर जो ज्ञानेंद्र चर्चा आपको रोक रही हूँ। ज्ञानेंद्र, इस समय एक बड़ी खबर हमें मिल रही है और बड़ी खबर यही कि स्पिरिचुअल गुरु मोहन जोशी को भी सीबीआई ने सम्मन किया है। आध्यात्मिक गुरु मोहन जोशी से भी अब सीबीआई पूछताछ करेगी, जैसा कि हम पहले से ही इस बात का कयास लगा रहे थे। अजय दुबे, अपडेट दीजिए इस खबर पर। जी, अपडेट इससे जुड़ा हुआ ये है कि स्पिरिचुअल हीलर को मोहन जोशी को मुंबई पुलिस ने इससे पहले समन किया था। उस समय जो ये सूचना निकलकर सामने आई थी, उन्होंने बताया था कि मुंबई पुलिस ने उन्हें समन किया था कि आइए बताइए क्या कुछ हुआ था, पर क्योंकि उम्र बहुत ज्यादा है मोहन जोशी की, उम्र ज्यादा होने के कारण कोरोना के असर के चलते उस समय उन्होंने मुंबई पुलिस से कहा था कि उम्र ज्यादा है, उनके लिए मुश्किल होगा आना, अगर कुछ बात करनी है तो मुंबई पुलिस की टीम उनके घर तक आ जाए। बिल्कुल, तो अभी क्या सीबीआई ने जो उनको सम्मन भेजा है तो सीबीआई के अधिकारी उनके पास जाएंगे या वो जा रहे हैं अब सीबीआई के हेडक्वार्टर, जहां पर भी सीबीआई के लोग मौजूद है वहां पर जा रहे हैं? क्या जानकारी है आपके पास अजय? जी, सीबीआई के समन के विषय में कुछ खास अपडेट अभी मोहन जोशी की तरफ से दिया नहीं गया। उन्होंने बताया कि उनका लगातार जो संपर्क है मुंबई पुलिस से बना हुआ है। उन्होंने हमें बताया है कि मुंबई पुलिस से उनकी बातचीत हुई थी जब ये पूरी बात निकल कर बाहर आई थी, जब एबीपी न्यूज ने उनसे बात की थी, फिर उन्होंने अपना वीडियो जारी किया था, फिर मुंबई पुलिस ने संपर्क करके उन्हें बात भी बताई थी। तो मुंबई पुलिस के संपर्क की सहज सूचना है, पर इस विषय में सीबीआई के समन के विषय में कोई बात निकलकर सामने नहीं आई। बिल्कुल अजय, देखिए शोभना, तो जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई किस तरीके से बढ़ती हुई चली जा रही है और अब मोहन
रोहन जोशी भी हाजिर हों, शायद इस तरीके का मामला आ रहा है सामने। हो सकती है। मनोज, क्या अपडेट इस खबर पर आपके पास? लगभग क्या समय रहेगा सीबीआई का इस पूछताछ के लिए? मनोज, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, बताइए कब तक हो सकती है ये पूछताछ? क्या आज ही होगी या कल भी हो सकता है, ये समन में जो समय हो? देखिए, अभी हमें समन्स के डिटेल्स नहीं मिले हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमें जानकारी मिल रही है कि जिसको भी सीबीआई समन देती है तो उसे तुरंत हाजिर होने को कहा जाता है, या फिर सीबीआई के अधिकारी जो है वहां समन लेने जाते हैं और उस शख्स को अपने साथ ही बिठाकर यहाँ डीआरडीओ में, जहां पर गेस्ट हाउस है, वहां पर ले आते हैं। तो रिया से पूछताछ कब होगी? रिया ने क्या खुद उस समन को स्वीकारा है या फिर उसके बिहाफ पर किसी ने समन लिया है? और रिया अब आगे की कानूनी कार्रवाई क्या कर रही है, क्योंकि रिया इस मामले में आरोपी हैं। ऐसी स्थिति में अगर उनके वकील सलाह देते हैं कि आप जो है जब तक इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं हो जाती है, उस पर सुनवाई नहीं होती है, तब तक आप सीबीआई के सामने मत जाइए, तो ये भी हो सकता है कि इस बिना पर रिया सीबीआई के सामने पेश ना हो। सबसे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करें और उसमें सुनवाई के दौरान अगर कोर्ट उन्हें अरेस्ट से राहत देता है तब वो हो सकता है कि सीबीआई से पूछताछ में सहयोग करें और उनके सामने आए। और अगर कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में या तो उनको हाजिर होना पड़ेगा। बिल्कुल, और उनके पास विकल्प बहुत कम है, जैसा कि आपने जिस दिन पहले भी कहा था। और आप जहां खड़े हुए हैं डीआरडीओ, जहां पर रक्षा अनुसंधान होते हैं, वहां पर सीबीआई का कुछ अनुसंधान चल रहा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इसी अनुसंधान पर चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्टर। राजकिशोर, जिस समय ये आत्महत्या का मामला सामने आया था तो नेपोटिज्म, बॉलीवुड में गैंग, इन सब की बात हो रही थी, लेकिन अब किरदार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल शोभना, और ये ज्यादा बड़ी बात है कि जब ज्यादा किरदार हैं ये, तो इन किरदारों से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई? मुझे लगता है सीबीआई सबसे पहले उन्हीं पर जाएगी जहां पर नहीं जा सकती।